27 जनवरी 2026 को अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की घोषणा की, जिससे भारतीय संगीत उद्योग और उनके करोड़ों प्रशंसक भावुक और स्तब्ध रह गए। हालांकि उन्होंने फिल्मों के लिए गाना छोड़ने का फैसला किया है, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनका संगीत सफर यही खत्म नहीं होता, क्योंकि वे आगे भी स्वतंत्र संगीत बनाते और रिलीज करते रहेंगे। यह उनके करियर का एक नया और अधिक निजी अध्याय होगा। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जियागंज में हुआ था। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले अरिजीत सिंह ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर भारतीय संगीत में एक विशेष स्थान बनाया। उनकी आवाज में मौजूद गहराई और भावनाओं ने आधुनिक भारतीय सिनेमा के संगीत को नई पहचान दी और हर उम्र के श्रोताओं से उन्हें जोड़ा। उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत मिथुन द्वारा रचित गीत फिर मोहब्बत से की, जो फिल्म मदद 2 का हिस्सा था। ये गीत 2009 में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन 2011 में रिलीज हुआ। इसी गीत ने श्रोताओं को उस आवाज से परिचित कराया, जो आने वाले वर्षों में बेहद खास बनने वाली थी। इसके बाद उन्होंने संगीतकार प्रीतम के साथ कई फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान बनाई। 2013 में फिल्म आशिकी 2 के गीत तुम ही हो के साथ अरिजीत सिंह को जबरदस्त लोकप्रियता मिली। इस गीत ने बॉलीवुड के रोमांटिक संगीत को एक नई दिशा दी और यह एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया। तुम ही हो उनके करियर का सबसे अधिक सम्मानित गीत रहा, जिसे 10 नामांकनों में से 9 पुरस्कार मिले, और इसी गीत ने उन्हें एक पूरी पीढ़ी की प्रेम और दर्द की आवाज बना दिया। अपने प्लेबैक सिंगिंग करियर के दौरान अरिजीत सिंह ने कई भाषाओं में रिकॉर्ड संख्या में गाने गाए। उन्होंने 532 हिंदी गीत, 144 बंगाली गीत और 25 तेलुगु गीत गाए। इसके अलावा तमिल, पंजाबी, मराठी, मलयालम, कन्नड़, गुजराती और असमिया भाषाओं में भी उन्होंने अपनी आवाज दी। यह उपलब्धि उन्हें भारतीय संगीत के सबसे बहुमुखी गायकों में शामिल करती है। उनकी प्रतिभा और योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 8 फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त हुए। फिल्म पद्मावत के गीत बिनते दिल और फिल्म ब्रह्मास्त्र के गीत केसरिया के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। वर्ष 2025 में भारत सरकार ने भारतीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। प्लेबैक सिंगिंग से उनके संन्यास के साथ ही भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 1 दशक से अधिक समय तक उनकी आवाज ने फिल्मों के सबसे भावनात्मक पलों को जीवंत बनाया। फिल्मों में उनकी आवाज की कमी जरूर महसूस की जाएगी, लेकिन उनका यह फैसला उन्हें रचनात्मक स्वतंत्रता की ओर भी ले जाता है। अब जब अरिजीत सिंह स्वतंत्र संगीत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तो प्रशंसकों के बीच उत्सुकता और उम्मीद दोनों बनी हुई है। भले ही फिल्मों में उनकी आवाज अब सुनाई न दे, लेकिन उनकी कला, सच्चाई और भावनात्मक गहराई ये सुनिश्चित करती है कि उनका संगीत आने वाले कई वर्षों तक लोगों के दिलों में गूंजता रहेगा। डियर अरिजीत सिंह, आपका धन्यवाद उस संगीत के लिए, उन यादों के लिए और उस शांत शक्ति के लिए जो आपने अपनी आवाज के जरिए अनगिनत जिंदगियों में भर दी। आपके गीत उन पलों के साथ ही बने जब हम अपने एहसासों को शब्दों में नहीं ढाल पाए, बहती हुई खुशियां, ठहरता हुआ दर्द और धीरे धीरे लौटती हुई उम्मीद। आपने सिर्फ सुर नहीं गाए, बल्कि वे भावनाएं गाईं जिन्हें हम सब अक्सर खामोशी में अपने भीतर लिए चलते थे। इसी वजह से आप हमारी निजी कहानियों, हमारी देर रातों, हमारे जख्मों के भरने और हमारी खुशियों का हिस्सा बन गए।